रुको सुजल, ये सब घटिया हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? मेरे और मेरे परिवार के बीच गलतफहमी पैदा करके कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आऊंगी। वो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा कशिश, क्योंकि मैं नहीं बल्कि हालात तुम्हें आने के लिए मजबूर कर देंगे। और रहा मेरा सवाल, तो मैं कुछ साबित करना नहीं चाहता। दुनिया सिर्फ आंखों देखी बात पर विश्वास करती है और यही देखना है कि तुम्हारे घर वाले, खास तौर से तुम्हारा पति, तुम पर कितना भरोसा करता है। शायद इस बार कशिश मासूमियत और बेगुनाही साबित करने की बारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। कितनी गलत सोच है तुम्हारी सुजल। मेरी सोच गलत नहीं है कशिश, गलत तो उन लोगों की सोच है जिनके सामने तुम्हें अभी सफाई देनी है। सफाई तो उन लोगों को देनी पड़ती है जो कोई गलत काम करते हैं। ये तो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं ना। तुम जानते हो कि आज तुम गलत नहीं हो, और मैं जानता था कल कि मैं गलत नहीं था। लेकिन इन्हीं घर वालों ने मुझ पर तौहमतें लगाई थी, और अब ये देखना है तुम्हारी बात का यकीन करते हैं कि नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो, इतनी घटिया हरकतें कर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था सुजल। तुम मेरे जज्बात को जो चाहे नाम दे दो कशिश, लेकिन सच तो ये है कि आज किस्मत मेरे साथ है जो कल मेरे साथ नहीं थी। इसलिए जो मैं चाहता हूं वो होकर रहता है, और मेरे लिए सिर्फ यही बात मायने रखती है। मैं जानता हूं तुम पर आज कहर आने वाला है, इसलिए अपना ख्याल रखना। इस बार एनुअल डे पर काफी धूम धड़ाका होने वाला है। डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। मैं तो उस फंक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वरुण, तुम इतने अच्छे डांसर हो, मुझे पता नहीं कि तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे। क्या करूं, कोई ढंग का पार्टनर ही नहीं मिलता। स्टूपिड, ये भी कोई प्रॉब्लम हुई? अगर तुम डांस करना चाहो तो कोई भी लड़की खुशी खुशी तुम्हारी पार्टनर बन जाएगी। अच्छा, ऑफ कोर्स। वरुण, महक, वरुण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम महक के साथ डांस कर रहे हो? वरुण, कुछ हो गया तो देखो, तुम्हें महक की फिक्र हो या ना हो, मुझे तो है। डोंट वरी ऋषि, तुम्हें महक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो महक। ऋषि, तू क्या है? ये क्या है तू? समझा मुझे। पहले जख्म देते हैं, फिर मलहम लगाने के बहाने उसी जख्म पे नमक मसल के रख देते हैं। कशिश, क्या हम जान सकते हैं कि इस घर की बहू कल रात भर कहां थी? वो भी इस घर के सबसे बड़े दुश्मन सुजल के साथ। वसुंधरा, ये कोई तरीका नहीं है पूछताछ करने का। प्लीज ललित, आप बीच में ना बोलें तो अच्छा ही होगा। आज एक सास अपनी बहू से सवाल पूछ रही है,
कि जब उसका बेटा शहर में नहीं है तो फिर उसकी बहू अकेली रात भर किसी पराये मर्द के साथ कहाँ गई थी? क्या कर रही थी तुम? मम्मा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। अगर मैं वहां नहीं जाती तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता, और अगर मशीन्स रिपेयर नहीं होती तो सुजल हमारी कंपनी पर धोखाधड़ी का केस कर देता। अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी तो फिर तुमने ललित या सीजी को क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारी मदद करते। मम्मा, पापा और सीजी अंकल शिमला के बाहर गए हुए थे। मैंने उनके सेलफोन पर ट्राई किया लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था, और पीयूष भी यहाँ नहीं थे। मैं और क्या करती मम्मा? तो फिर तुम्हें उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए था। कम से कम तुम अपने पापा को बताती। उस वक्त इतनी अर्जेंसी थी कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। यही तुम्हारी गलती है कशिश। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। पीयूष, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना कशिश, गलती तुम्हारी है। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। क्यों इस परिवार के लिए, इस कंपनी की भलाई के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया तुमने? क्यों कोई ऐसा काम किया तुमने जिसके लिए तुम्हें सफाई देनी पड़े? मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती कशिश की है। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि किसी के बारे में कुछ मत सोचे, किसी के लिए कुछ मत करे, लेकिन यह है कि ये समझती नहीं। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, कशिश को पापा और अंकल के आने का इंतजार करना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हमें नुकसान हो जाए तो? अगर सुजल हम पर धोखाधड़ी का केस कर भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें गलती कशिश की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है ना मामा? जी अंकल बोलिए। सुजल, तुम कहाँ हो? जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या बात है अंकल, कोई प्रॉब्लम? क्या बताऊं बेटा, आर्ची ने काफी सारी नींद की गोलियां एक साथ खा ली हैं। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों किया उसने ऐसा। इस लड़की को समझाना डिफिकल्ट होता जा रहा है। प्लीज बेटा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैं पहुंच रहा हूं अंकल। रिलैक्स बेटा, डोंट बी सो टेंस प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आरजी? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुजल। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुमसे कहा ना, आई लव यू सुजल। लिसन आरजी, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक महज दिखावा था। क्यों डराने की कोशिश कर रही है तुम मुझे? क्यों डराना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो सुजल? क्या गलत काम मैंने? तुमने अमेरिका से अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ाई की है ना, तो क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि मरने के लिए कितनी नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं? क्यों क्यों आरजी, क्यों ये तमाशा कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन? कैसे करूं तुम पर यकीन मैं सुजल, जब तुम आज भी तुम कशिश से प्यार करता हूं, यही कहना चाहती हो ना तुम?
तुम कभी मुझे समझ नहीं सकती आरची। मैं कशिश से प्यार नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं सकता। एक नासूर की तरह वो मेरी जिंदगी से चिपक गई है, और ये सच्चाई तुम्हें भी स्वीकारनी होगी। तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे जख्मों को, मेरे दर्द को भी अपनाना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो अब भी देर नहीं हुई है। हम अब भी अलग नहीं सूजा, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूजा, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ स्वीकार सकती हूँ, सब कुछ। लेकिन आरची, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तकलीफों से भर जाए। अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी सूजा। तो फिर मेरा यकीन करो आरची, मैं जिंदगी में कभी कोई ऐसा वादा नहीं करता जिसे मैं निभा ना पाऊं। अगर मैंने तुमसे शादी का वादा किया है तो चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। एक्सक्यूज मी बेटा, मैं वो डॉक्टर से अंकल, आप पंडित जी से बात करके सगाई का मुहूर्त निकलवा लीजिए। मैं और आरची सगाई करना चाहते हैं। Really? I'm so happy for you. Darling, I'm so happy for you, so happy for you. हाँ, कशिश, बहुत काम हो गया। चलो उठो, ये दूध पियो और सो जाओ। बस 2 मिनट पीयूष, मुझे फाइल कंप्लीट करनी है। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम अपना काम खत्म कर लो और ये दूध पी। ऑलराइट? कमाल है कशिश, अक्सर पत्नियों की शिकायत होती है कि उनके पति उनका ख्याल नहीं रखते, और एक मैं हूं कि यहां पर तुम्हारी सेवा में ये दूध का गिलास लिए बैठा हूं, और तुम हो कि तुम्हारा सारा का सारा ध्यान काम में है। पहली बात तो ये कि ये दूध का गिलास आपके लिए है, और दूसरी बात ये कि मेरी आदतों को यूं मत खराब कीजिए। भाई वो तो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी आदतें खराब करना, और जब मैं यहां हूं तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना। ये बात अलग है, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। पीयूष, ऐसी बात दोबारा अपनी जुबान पर मत लाइए, मजाक में भी नहीं। मैं आपके बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। कशिश, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओके? नाउ स्माइल। दैट्स बेटर। I'm sorry. एक मिनट, ये तो सोलन वाली फैक्ट्री का नंबर है। हेलो सर, मैं सोलन से बोल रहा हूं सर, सिक्योरिटी गार्ड सर। यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई है सर। व्हाट? कैसे लगी आग? मुझे पता नहीं सर, आप जल्दी आ जाइए सर प्लीज। मैं अभी आता हूँ। कशिश, मुझे अभी जाना होगा, फैक्ट्री में आग लग गई है। मैं भी आपके साथ चलूंगी पीयूष। चलो। मैं और कशिश आए थे तो, और जा रहे हैं एक होकर, एक शादीशुदा पति पत्नी की तरह। सेलिब्रेट योर सक्सेस। तुम इस कमरे की बात करते हो ना?
मैं तो तुम्हारे साथ एक छत के नीचे सांस भी लेना पसंद नहीं करूंगी। अगर मैंने तुमसे शादी का वादा किया है तो चाहे जो कुछ हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कम इन सर? कम इन। कहिए सर, वो इंजीनियर साहब का मैसेज आया था, मशीनें रिपेयर हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो कल से काम शुरू हो सकता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। ये आग कैसे लगी? कुछ पता नहीं सर, मैं राउंड अप पे गया था, अचानक आग भड़क उठी और आग की लपटें यहाँ से निकलने लगी। अंदर कोई आदमी तो नहीं है? इंजीनियर साहब अंदर फंसे हुए हैं सर, वो कुछ मशीन चेक करने के लिए गए थे। फायर ब्रिगेड को फोन किया? हाँ सर, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं सर। सर कहीं देर ना हो जाए। तुम एक काम करो, जल्दी फायर ब्रिगेड को फोन करो। जाओ जाओ जल्दी आओ। हे भगवान, कशिश, अब क्या होगा पीयूष? कशिश मुझे अंदर जाना होगा, तुम यहीं पे रुको। नहीं पीयूष, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। कशिश मेरी बात अंदर समझो। बहुत खतरा है पीयूष। कशिश, इंजीनियर साहब अंदर है, मुझे उन्हें बचाना होगा। कशिश डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं वापस आऊंगा। मुझे जाना होगा। डोंट वरी। पीयूष, पीयूष, पीयूष संभाल के। पीयूष, अच्छा वो आप आ गए सर, अचानक आग लग गई और इंजीनियर साहब अंदर फंसे हुए हैं और पीयूष साहब उनको बचाने अंदर गए सर। क्या? मैं फोन करके आता हूँ सर। अरे ये तो अपने इंजीनियर साहब हैं। Oh God! पीयूष! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।